बाजी हारमोनियम वादक हूँ। ए भैया एगो साइलेंट लव वाला लड़का लवहर लड़किया के देखे कुछ ना कह पावे, लड़कियों के फील होखे लेकिन कुछ ना कहे। कहता जब शीशिया मार के आइल हो लड़किया के समनवा खड़ा हो गई जैसे देवता लोग पर घट होला। कहता का गुजरेलू नजरी से जब ते गुजरिया ढोलकेला जोरे से। गुजरेलू नजरी से जब ते गुजरिया ढोलकेला जोरे से। ये कहू गो दिल बावे सीना के भीतरिया, ये कहू गो दिल बावे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बा तोरे से। ये कहू गो दिल बावे सीना के भीतरिया भैया। मैं राकेश यादव पप्पू लोकगीत बिरहा गायक कलाकार सभी बिरहा प्रेमी श्रोता दर्शक लोगों के चरणों में नमस्कार नाम करते हुए नटराज स्टूडियो जौनपुर के धरती से अंकुर भैया के देख रेख में एगो ऐसन बलात्कार के विषय पर कवि का खोज सच्ची घटना पर बिरहा संकलित कैले हुए आप लोगों के बीच में रखत हैं। इस समाज कौने स्तर तक अपने आप के ले जाता, इस समाज में कैसन कैसन लोग जीवन यापन करता, शर्म आवता कलम चलावे में कवि के भूमिका के लाइन में कहना बा मास्टर साहब कैसे। जलवा जवानी का होता गजब है, नहीं धैर्य धरती जब चढ़ती जवानी। विवेक का घर भर जाता पल में, नहीं रोक पाए ऋषि मुनि ज्ञानी। जब रंग अपना जवानी दिखाती नई एक तब है कहानी। जवानी जुल्म है, जवानी जहर है, मिटी हर हस्ती किसी की न मानी। मनुष्य जन्म लेता है, समयानुसार के शरीर में परिवर्तन इस संसार का नियम है, सिस्टम है। बाल्य अवस्था होती है, किशोरावस्था, जवानी, वृद्धावस्था। ये भैया शरीर में तरंग जौने उम्र के इंसान पावेला वो हिसाब से दौड़े ले। जब रंग अपना जवानी दिखाती, अरे बनाई नई एक तब है कहानी। जवानी जुल्म है, जवानी जहर है, मिटी हर हस्ती किसी की न मानी। ऋषि मुनि ज्ञानी सब लोग जवानी के आगोश में खुद के हार गए, बह गए। हमरे बिरहा के आगे बढ़ने से पहले एगो गजल लगल है मास्टर साहब, कहना बा।
अरे करबला चलो करबला चलो करबला चलो लेकर खुदा का नाम लेकर खुदा का नाम करबला चलो करबला तो गजल का भाव रहल, लेकिन बिरहा में भाव कितना सुंदर लिखत हूं कवि जी का। बेवस जवानी करती बेवस जवानी करती बेवस जवानी करती है मान मानी करती है मान मानी बेवस जवानी करती बेवस जवानी करती बेवस जवानी कवि जी एक के लाइन में पूरा जवानी का ही शीर्षक लिख दिया। बेवस जवानी करती करती है मनमानी बेवस जवानी करती। ए भैया इस जवानी के जे अपनी मुट्ठी में बांध ली हर उ जिंदगी जी ली हर ई बड़ी मनचली होले जब चढ़ी ना तो कितना गुनाह करा दे जे मनमानी के लोग खूब मजा ले मजा लिहल लेकिन सजा हुए भोगल। चर के माध्यम से ही बात कहाँ के बा कहानी कहाँ के बा मास्टर साहब। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में शहर है कानपुर सुने कोहना थाना वही है एक मशहूर सुने। अनीता जब रंग रूप अनीता जब रंग रूप हुस्न पाई है अदा से अपने पड़ोसी रंजीत को लुभाई है। बेटा भरत ऑटो रिक्शा को चलाता था बेटा भरत ऑटो रिक्शा को चलाता था मेहनत मजदूरी करके पैसा खूब कमाता था। बेटी अनीता की अंजू जन्नत की नूर रही बेटी अनीता की अंजू जन्नत की नूर रही 16वां पारे की बसंत जवानी भरपूर रही। भैया बात के समझ लिया बिरहा में आगे बढ़ला से पहले सूरज भैया हो उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर चमड़ा व्यवसाय के मामला में के नहीं जाना देश नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बजेला। कानपुर में चमड़ा व्यवसाय करोड़ों अरबों में होता है। वहां का कलेक्शन डेली का लाखों करोड़ों में है। कोहना थाना के अंतर्गत मशहूर अनीता का इतनी चर्चा बा अजब रूप पौले बा भाई जेने उन्हें चर्चा होतिया कितना खूबसूरत है चलती है तो जैसे लगता है कि अंधेरिया में अजुरिया उतर आई है। ये भैया हो धीरे धीरे समय करवट ले ले घर द्वार बिल्डिंग बिक गई गरीबी के हाल में आके जूझे लगल है। एगो बेटा जौन बा कि धीरे धीरे बड़ा होता 16-17 साल का भइल है ओकरे मन में एगो विचार आयल है कि माई हमारे हीरोइन जैसे जीवन यापन करत रहल। एक समय रहल कि बाबूजी जिंदा रहला तब माई कहे कि
तरई लेके आवत तब्बो दौड़ जा, बाबा इतना दुलार प्यार देत रहना। हाय 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 आज एकलौता बेटा है भरत, श्री राम प्रभु को आई का नाम हमके मिलल है। बाबा एकर तरलाज हम संभाली। रिक्शा लेले बा, ऑटो रिक्शा चलावता, मेहनत मजदूरी करके आवत है ये भैया। आ वही भरत का एगो अंजू जोन की खूबसूरत, वही खूबसूरत माई का खूबसूरत बेटी भरत का बहिन 16वां बसंत पार कर दिया। हाय 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 हमरे बिरहा में आगे बढ़ला से पहले एगो तर्ज लग गई मास्टर साहब, कहना बा जल्दी से गाड़ी धोली महाबोधि ये राजा जी, हरी अपने पति के कलकत्ता में फोन कैले बे, कहत है कि अरे मुअनु हेने आई कुल जियान होता, आ तू चटकल में बोरा ढोवता रह, हाई जवानियों का भरवा गेट होई, कहत है का जल्दी से गाड़ी धोली महाबोधि ये राजा जी, जल्दी से गाड़ी धोली महाबोधि ये राजा जी, तूते कमनवा बहते रहु रघुवती हे राजा जी, तूते कमनवा बाटे लेकिन बिरहा में आगे बढ़ला से पहले भाव कितना सुंदर लिखत हम कवि जी। अनीता कहे कम कहे उसी गांव का रंजीत जो पड़ोसी है, अनीता का पति बहुत पहले स्वर्गवासी हो गया था। हाय 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 रंजीत बहुत खूबसूरत लड़का, बाबा भाभी भाभी कह करके पुकारता था, हाय हाय और जब आना जाना कम किया है तो अनीता को शक होने लगा। कह रही अनीता क्या हो है आवे लोए राजा जी, लागे हमसे दूरी अब बनावे लोए राजा जी, आगे हमसे दूरी रंजीत अपने यार से वो अनीता कहत बे, का कहत हो कहत या कि पहले इतना आवत जात रहल ह, आ 2-4 दिन से देखत तनी कि हमरे द्वार पर आवल गइल कम कर देले बाड़, कोनो गलती हमसे हो गई है तो माफ करो, लेकिन तोहके देखल हमार ऑक्सीजन के बराबर काम हो। दिन रात ड्यूटी पहले रहल तू करत, तब तू कहत रहल मन नइखे भरत, लागेल हमसे पीछा अब छुड़ावे लोए राजा जी, लागेल हमसे लागेल हमसे पीछा अब छुड़ावे लोए राजा जी, लागेल हमसे दूरी अब मनावे लोए राजा जी, लागेल हमसे दूरी कहती अनीता
कि पति देव तो स्वर्ग सिधारी हो गईला, बाबा तो हई के देख के तो हम अपन जीवन बिताईला। 2-4 दिन पे आवता रह, कौन गलती हो गई हो, बाबा तो हई ना हमार स्वामी कर्णधार बाड़। तर्ज बदल गए हमारे बिरहा में मास्टर साहब कैसे। बाबा बड़ी चटकदार तर्ज लगल है। बाबा कैसे। अरे चले लू डहरिया नदी बीच नैया, हिलोर मारे हिलोर मारे करहिया गोरी, हिलोर मारे करहिया गोरी, हिलोर मारे। महिला रंजीत प्रीत अंजू से लागल, सुनाए धनिया सुनाए धनिया, मन पावे बदे पागल, सुनाए धनिया। आए है बाबूजी, ओ रंजीत अनीता को रखेल बना के तो रखा ही थी। बाबा विधवा औरत को यूज कर रहा है, उसकी खूबसूरती का रसपान कर रहा है। लेकिन अंजू अनीता की बेटी, भरत की बहन, पर उसकी बुरी नजर पड़ जाती है। साथियों कह रहा है कि अब तुमसे मेरा मन भर गया है, अगर तुम ऐश और आराम चाहती हो तो अपने बेटी को मेरे प्रति राजी कर लो, तो आना जाना पहले की भांति मेरा निरंतर जारी रहेगा। और नहीं कर पाती हो तो शायद 1-2 साल पर एक बार हम तुम्हें दिख जाएं। कहना बा कोई सुनी अंजू के राजी द कराई, मन तोहरा पे आई। अनजू के तन कया गमन में बलागल, सुनाए धनिया सुनाए धनिया, मन पावे बदे पागल, सुनाए धनिया मन पावे बदे पागल। ये बाबू रंजीत हवस का भेड़िया अनीता को मजबूर कर दिया। अनीता मन मन में रंजीत को इतना चाहने लगी थी, अपना पति मान ली थी। चलो भगवान की मर्जी थी, हम विधवा हो गई, लेकिन मन का हमारा देवता है अगर धरती पर तो रंजीत। और रंजीत के मुंह से इतना खतरनाक बात सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबूजी सोच रही है कि चलो ऐसा ही करते हैं। बिटिया अंजू से कह रही है कि बेटी हाई प्रपोजल बाहू, भरत 2 दिन 3 दिन गायब रहता, दारू के नशा में रहता। इहे रंजीत बाबू तो बाणा की हमन के देख रेख करता न, इहो रूठ जाई हाँ तो पापा तो स्वर्ग में विराजमान बनो, हम हन का मर जाए छटपटा के। तर्ज बदल गए मास्टर साहब, और तर्ज लगल है फिल्मी दुनिया में एगो तहलका मचोले रहला अपन समय में। यहू से सुंदर फर्ज लिखता हूँ कवि जी का। कहे अनीता हथवा जोर, अरे कहे अनीता हथवा जोर, मन बिटिया बतिया, कहे अनीता हथवा। रंजीत के खुशना
कोई अनीता हथवा जोर मन बिटिया बतिया। आके अनीता माँ अंजू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, बाबा कह रही है कि तुम्हारा भाई ऑटो चलाता है, दारू शराब के नशे में 2 दिन 3 दिन तक घर से बाहर रहता है। यही रंजीत तो है कि नून रोटी समय पर ला करके बाजार से दे देता है, और ये हमारी खूबसूरती तुम्हारी खूबसूरती बरकरार है समय से भोजन करने की वजह से। पौष्टिक आहार तो यही दे रहा है, इसे नजरअंदाज करना हमारे लिए घातक है। मान जो बेटी एमे कार रखल बा, राजी हो जा। कहतिया का न सम्मान बाहाथ में तोहरे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ातिया, कहतिया कि अरे पगली मान जो, हम तोर माई है तोर बुरा चाहब। 10 मिनट का बात थी, 10 मिनट अपने आप के कंट्रोल कर ले, सब मामला जीवन का संभल जाए। बहे अनीता नैना लोर मन मार पतिया, रंजीत के प्यार में वो अनीता इतना गिर चुकी थी कि रो रही है, बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि रंजीत के ऑफर को मान लो, नहीं तो देख रहे हैं तो हमारा इस धरती का सहारा ही हमसे छीन जाएगा। तेरी के भाव में कभी के बड़ी ऊंची बात लिखे का पड़ल है का। हवस में इतनी अंधी हो गई, अरे हवस में इतनी अंधी हो, हवस में इतनी अंधी हो गई, स्वार्थ में सिखाई नीति बेटी को गंदी, अरे हो गंदी। हवस में इतनी अंधी हो गई, स्वार्थ में सिखाई नीति बेटी को गंदी, हवस में इतनी अंधी हो गई। अरे तुम तो पाप की भागी हो ही रही थी, जिसको पैदा किया 9 महीना पेट में लेकर ढोया, कौन माँ इतना कुकर्म करवाने पर किसी जवान बेटी को मजबूर कर देगी। हमने सुना था पूत कपूत होता है माता कुमाता, छंद के भाव में कभी बताओ तो का। समझी अंजू नहीं घात, बोली अनीता से बात, आज के रात रखल आज हम तो हर जननी, ली है रंजित को बुलाई, साथ अंजू को सुलाई, मजा अंजू गई पाई न राज जननी, बन गई दोनों की है बात, मजा लूटे दिन रात। हुई दोनों बेशरम छोड़ी लाज जननी, नवीन भारत का यार किया भेद सब उगा, नवीन भारत का यार किया भेद सब उगार लिया, पकड़ी है भरत कुला राज जननी। ए भैया सिलसिलेवार रंजीत के साथ अंजू, उसकी माँ अनीता
हम बिस्तर होते रह रही हैं। ये बात नवीन जो भरत ऑटो रिक्शा ड्राइवर था उसका दोस्त वाह 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 भैया हो तो अभिमानी लड़का जब बतिया के जनले है दहिया में आग लग गई। भरत को डांट करके कहा है किस नशे में किस दुनिया में तुम हो, कितना रुपया तुम दिन भर में कमा लेते हो, इधर 100 200 400 कमाते हो, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी लूटी जा रही है, उधर ध्यान तुम्हारा कब जाएगा। ये भैया तमतमा गई है। भरत तर्ज बदल गए मेरी बिरहा में। अरे यही पार गंगा माई हो, अरे यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। बिचवा में मलाहा मोरा रजऊ डेरावा डलुए हो, ये भैया बिरहा में नया मोड़ आवता। हाय 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 जब रंजीत को पता चला है नवीन भरत का दोस्त वाह 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 भेद उजागर कर दिया है, क्या बात हमारी रंगरेलियों में कांटा बन रहा है, हाय हाय इतना खतरनाक प्लान कैले है ये बाबू। मार्मिक भाव में कहना बाका रंजीत घतिया बनले, रंजीत घतिया बनले, नवीन के संगतिया बनले। साथ लेके रतिया में सिहवनिया गइले हो, ये भैया रंजीत को जब ये पता चल जाता है कि नवीन जो है कि भरत का दोस्त सब भेद उजागर कर दिया है, ब्लैकमेल करना शुरू करता है। रंजीत पैसा वाला था, वाह वाह नवीन गरीब था, उसको बुला करके ठंडा पिला रहा है, बियर पिला रहा है, हाय हाय तमाम तरह का प्रलोभन देकर दोस्ती को आगे बढ़ा लिया। वाह वाह और जब नवीन को अपने विश्वास में ले लेता है, सिवान में लेके जाता है, वाह वाह नवीन को क्या पता ये दोस्त बना करके घात करेगा। हाय हाय कहना बा चाकू दिहल मारी हो, पेट दिहल फारी हो, बहनले कसैया नीचू बधनवा कैले हो। भैया रंजीत तनीता के साथ, अंजू बिटिया के साथ प्लानिंग करता है। ये तीनों प्लान करते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा नवीन है जो भरत का दोस्त है। वाह नवीन तो दारू शराब के नशे में, सवारी खोजने के नशे में, ऑटो चलाने के नशे में धुत था। वाह वाह उसे क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं घर में।
यही नवीन बहुत शातिर है, सारी बात बता दिया है। भरत आके मारता पीटता है, विरोध करता है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहपट में कहना बा मास्टर साहब का, अरे हुआ सवेरा फैल गई खबरिया गाँव नगरिया में, अब पहुंची पुलिस बल लेके लसकरिया गाँव नगरिया में। एक दिन रंजीत जो है कि नवीन को खेत में सिवान में लेके जाता है, चाकू से गोद कर बाबू नवीन की हत्या कर देता है। सुबह जब होती है, गांव के लोग थाने को अवगत कराते हैं, नवीन का मर्डर हो गया है। पुलिस आती, अरे नवीन का असली कातिल कौन नहीं समझ कोई पाया हो, अनीता का बेटा भरत शंका बस भेद बताया है। अरे पकड़ी रंजीत को पुलिस ते ही घरिया गाँव नगरिया हो, जुल्म कबूल किया पड़ी जब मरिया गाँव नगरिया हो। ए भैया पुलिस आइल है, आज जब भरत के पकड़ ले बा कि तोरी खेत में हाई नवीन का मर्डर, और नवीन तोरे संगतिया रहल, कोई पैसे लेन देन में तुमसे अनबन हुआ होगा, दारू तो तुम पीते ही थे, नशे में रहे होगे, चाकू भोंक दिए इसके पेट में, इसका प्राण पखेरु उड़ गया। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता रोता कहता कि अरे हमार दोस्त ना हमारी भाई रहल, एकर कमी हमके आजीवन खली, लेकिन ये साहब दोस्त के खाती अपने सम्मान का बलि कल हमारा खाती कोनो बड़ काम नहीं की। अब सगरी भेद जौन है कि बतौले है कि हमार माई बहन का जौन है कि अवैध रिश्ता रंजीत के साथे बा, इहे बात जौन है कि हमसे नवीन आके बता दे, हम जाके टाटे बोले लगनी, समझावे लगनी अपने परिवार में, इहे कारण हो सकता। ये नवीन का केहू दुश्मन नहीं खे। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी बाबूजी। आल्हा के भाव में कहना बा मास्टर साहब, अरे साफ साफ लिया बताया नीच पपिया भैया,
अंजू, अनीता और रंजीत सारी बात जब पुलिस की मार पड़ी बताते। अनीता कह रही यही नवीन हमारे बीच का कांटा बना, हमारे बेटे के सामने सारी बात बता दिया। हम लोगों ने सोचा कि इसको अगर रास्ते से हटा देते हैं तो खुशी खुशी आजीवन यापन करते रहेंगे। भैया हो कभी के रह ना गई है, खड़ी के भाव में समाज के बतावत हूँ कि ये समाज वालों गलत सही का आंकड़ा तो कम से कम समझ जाओ। कहना बा मास्टर, अरे जैसन कैला वैसन फल गइल पाई पपिया, और जई के जलिया में झंखेला कुल के नसिया। जघन्य अपराध के बा करत सब निंदा, आ छोड़े के न चाही कुकर्मिन के जिंदा। रंजित अपराधी के होके काला फसिया, जई के जलिया में झंखेला कुल के नसिया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर दे। आज जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देख। ये भैया ये सोचता रहा कि हम लोगन की नजर से बच जाए, गुनाह करके बच जाए। अरे प्रभु का दृष्टि कितना भयंकर है, कितना है एक अंदाजा केहू ना पता पाई। कुसुम पराग जदू देऊ काशी पूज्य हमारे, धर्मेंद्र सुरेंद्र बिरहा में रंग अब पसारे। हवस में इतनी अंधी हो गई, अरे हवस में इतनी अंधी हो गई,